आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी की रिकॉन्सिलेशन। आपने जीएसटी या टोबी की रिकॉन्सिलेशन कैसे करनी है आपकी परचेज बुक से। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जीएसटी की साइड से जीएसटी टोबी को डाउनलोड कर लेंगे और अपनी परचेज बुक को डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए चाहे आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो और ईयरली भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ईयरली कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक एक्सेल फाइल में जीएसटी या टोबी पूरे साल की डाउनलोड कर ली है। उसके बाद पूरे साल की परचेज बुक डाउनलोड कर ली है एक्सेल फाइल में। उसके बाद मैं एक न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूँगा रिको फाइनल। तो जैसे मैं रिको फाइनल को नाम दूँगा तो इसमें हम जैसे ही फाइल खुल जाएगी तो इसे हम शीट्स को बढ़ाएंगे। तो पहली शीट्स को मैं नाम दूँगा GSTR 2B और उसके बाद बुक्स, फिर CDNR, बुक्स रिटर्न एंड द लास्ट वन इज मर्जर। आप इसको अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं। और इसके बाद मैं GSTR 2B की फ़ाइल को खोलूँगा। जैसे ही फाइल खुल जाएगी हम GSTR 2B पे क्लिक करेंगे। उसको हम सारा ही सिलेक्ट करेंगे, शीट को कॉपी करेंगे और फिर इको की फाइल में GSTR 2B की शीट में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास इसके बाद हम एक लाइन ऐड करेंगे। उसमें हमको क्या क्या चाहिए वो लिखेंगे। हमको एक GST नंबर चाहिए, एक पार्टी का नाम चाहिए, एक बिल नंबर चाहिए, बिल डेट चाहिए और उसके बाद हमको RCM का डाटा चाहिए कि ये यस है या नो है। उसके बाद हमको टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, फिर IGST चाहिए, CGST चाहिए, SGST चाहिए। देखिए सेस में आप चेक कीजिए और हमको सेस भी चाहिए, क्योंकि सेस में अगर हम कार वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर सेस लगता है, तो वो भी हमको देखना पड़ता है। तो इसके लिए हम सेस का कॉलम भी ऐड करेंगे। उसके बाद बाकी जितने भी कॉलम होंगे हम उनको डिलीट कर देंगे। बस डिलीट करने के बाद एक हम रिमार्क्स के लिए कॉलम रखेंगे, रिमार्क्स, और उसमें हम लिखेंगे GSTR 2B और GSTR 2B को हम बिल्कुल एंड तक कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम ये लाइनों को डिलीट कर देंगे और जो कॉलम हमें नहीं चाहिए हम उसको डिलीट कर देंगे। जैसे D कॉलम हो गया, F कॉलम हो गया, G हो गया और ये टैक्सेबल हो गया, इसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे ही हमने डिलीट किया तो हमारे पास ये डाटा आ गया, GST नंबर, पार्टी नेम, बिल नंबर, डेट, ये RCM है या नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, SGST, सेस और रिमार्क्स, ये हम चाहिए, इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद हम GST या 2B की फाइल में देखेंगे कि कोई भी अमेंड तो नहीं हुआ। B2BA में यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। CDNR में क्या है, तो इसको हम पूरी शीट को कॉपी करेंगे और इको की फाइल में पेस्ट कर देंगे CDNR की शीट में। जैसे ही हमने पेस्ट किया, सबसे पहले हमें चेक करना है कि सारे के सारे क्रेडिट नोट ही हैं, कहीं डेबिट नोट तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें चेक कर पा रहा हूँ कि सभी के सभी क्रेडिट नोट ही हैं। तो इसके लिए हम इसमें हमको क्या क्या चाहिए, हमको क्रेडिट नोट हमको GST नंबर चाहिए, पार्टी का नेम चाहिए, नोट नंबर चाहिए, नोट टाइप चाहिए, नोट डेट चाहिए, नोट की वैल्यू अगर आप चाहो तो ले सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, रिवर्स में भी आप रख सकते हो इसको, परसेंटेज की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। टैक्सेबल वैसे ही हो गया, CGST, IGST, SGST और बाकी को हम जैसे ये सेस है इसको भी हम रखेंगे और बाकी कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, तो हम इसका टोटल यहाँ पे लगा लेंगे। ये टोटल लग गया कि पूरे साल में कितना है और यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा टोटल।
और इसी तरीके से हम इसमें और भी शीट में देखेंगे कहीं CDNR में कोई अमेंडमेंट तो नहीं है, IST नहीं है, कोई हमने क्या क्या किया है, पूरी शीट को हम चेक करेंगे कि कोई बिल रिजेक्टेड तो नहीं किया, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम अभी GST या 2B की फाइल को क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम खोलेंगे परचेज बुक को। परचेज बुक को हम खोलेंगे, ये खोला हमने परचेज बुक को, ठीक है जी। और ऐसा ही हम पूरी कॉपी पेस्ट को, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होता है कि सॉफ्टवेयर कैसी फाइल जनरेट करता है। फाइल को कॉपी किया और एको में बुक्स के अंडर में हमने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही हमने पेस्ट किया, हमको क्या चाहिए, ये ऊपर वाले कॉलम हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है जी। और इसके बाद हम जैसे जैसे हमने यहाँ पे शीट बनाई है, वैसे ही शीट बिल्कुल यहाँ पे सेम टू सेम कॉलम में क्या है वैसे ही शीट क्रिएट करेंगे अंडर बुक्स शीट में। तो बुक्स में हम सबसे पहले हम सीरियल नंबर की फाइल को डिलीट कर देंगे, या आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। तो हम पहले 3 कॉलम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, GST को कट पेस्ट करके यहाँ पे करेंगे। उसके बाद पार्टी नेम को कट पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे GST या 2B की फाइल में बिल नंबर और डेट ली है, यहाँ से बिल नंबर उठाएंगे और डेट को लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे RCM का कॉलम लिया है, तो यहाँ पे हम RCM का कॉलम लेंगे। कैश क्रेडिट की हमको वो नहीं है, क्वांटिटी भी हमको नहीं चाहिए। और इसके बाद में हमको क्या चाहिए, टैक्सेबल सेल, जो है टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है जी। तो इसके लिए हमको डिस्काउंट का भी वो वाउचर नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे GST या 2B, हमने सेम IGST लिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसको सेम IGST के कॉलम को यहाँ पर ऐड कर देंगे। CGST हो गया, SGST हो गया और सेस हो गया। और इसके बाद हम सब कॉलम को डिलीट कर देंगे और रिमार्क्स के लिए एक कॉलम रखेंगे, रिमार्क्स, इसको हम लिख देंगे बुक्स। जब हम इसको बुक्स लिख देंगे तो हम इसको बिल्कुल नीचे तक लेके जाएंगे, बुक्स। हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे पूरी शीट को, जिसको हम रेड कलर दे देंगे। और ऐसे ही हमने देखना है कि हमारी परचेज रिटर्न बुक में रजिस्टर में क्या है, डेबिट नोट रजिस्टर, उसमें कुछ तो है, हाँ उसमें है एक्सेल की फाइल को हम जनरेट करेंगे। एक्सेल फाइल को जैसे जनरेट किया उसी कॉलम में हम परचेज रिटर्न के नाम से रख लेंगे। तो जैसे ही हम रखेंगे तो इसको हम परचेज रिटर्न को खोलेंगे, इसको हम पूरी शीट को कॉपी करेंगे और ऐसे ही हम रिको की फाइल में बुक्स रिटर्न में पेस्ट कर लेंगे। इसके लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी हम एक ही पार्टी का कर रहे हैं। तो इसको हम सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसा कि हमने CDNR में बनाया, ठीक है जी। तो इसमें हमको क्वांटिटी की भी ज़रूरत नहीं है, डिस्काउंट की भी ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट के जगह पे हम IGST को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम सेस लिख लेंगे। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ बुक्स, इसको हम पूरे का पूरा टोटल लगा लेंगे। इसको टोटल लगाने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे GST या 2B की शीट में, यहाँ से हम पूरी शीट को कॉपी करेंगे। पूरी शीट को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मर्जर की शीट में जाएंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया हमारे पास सारा कुछ कंप्लीट जो भी GST या 2 में डाटा है वो यहाँ पे सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम बुक्स में जाएंगे, क्योंकि हमने सेम ही शीट बनाई है
तो हम बुक्स में जाएंगे तो उसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। देखिए जीएसटी के नीचे जीएसटी आ गया, पार्टी नेम के नीचे पार्टी नेम आ गया, बिल नंबर के नीचे बिल नंबर आ गया, बिल डेट के नीचे बिल डेट आ गया, आरसीएम के नीचे आरसीएम, टैक्सेबल, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, सेस और रिमार्क्स के नीचे रिमार्क्स। और अब यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे 3 लाइनों को। तो ये हमारा बिल्कुल शीट रेडी होगी जिसको हम रिको करेंगे। इसको करने से पहले हम एक और फिल्टर लगाएंगे। जीएसटीआर नंबर को फिल्टर लगा के देखेंगे कि कोई जीएसटीआर नंबर ब्लैंक तो नहीं है, बट जहाँ पे कोई भी ब्लैंक शो नहीं करता। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुक्स में जीएसटी नंबर को ऐड करना भूल जाते हैं, पार्टी का नाम ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जीएसटी नंबर से एक बार चेक करेंगे कोई ब्लैंक तो नहीं है, बट जहाँ पे कोई भी ब्लैंक नहीं है हम यहाँ पे इसको पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सेल में इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे। तो जैसे ही हम पाइवट टेबल को लगाएंगे तो एक्स्ट्रा शीट, नई शीट ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, जीएसटी नंबर को रो वाले कॉलम में रखेंगे, तो ये रो वाले कॉलम में आ जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट को वैल्यू में रखेंगे। तो ऐसा कई बार क्या होता है कि जब हम टैक्सेबल वैल्यू को वैल्यू में रखते हैं तो यहाँ पे कई बार काउंट आ जाता है। जैसे ही काउंट आ जाएगा तो यह कितने बिल हैं उनकी संख्या शो करेगा, बट हमको काउंट नहीं, हमको सम चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड में जाके इसके लिए सम करेंगे, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सम आ गया। उसके नीचे हम आईजीएसटी कर देंगे, फिर हम सीजीएसटी कर देंगे, ठीक है जी, फिर एसजीएसटी कर देंगे, उसके बाद में हम सेस कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद में हमारा रह गया रिमार्क्स। रिमार्क्स को हम रखेंगे कॉलम वाले। ये देखिए ये हमारी एक प्राइवेट शीट बन गई है। हम इस प्राइवेट शीट को एडिट नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पूरी शीट को, एक नई शीट क्रिएट करेंगे और उसको एज़ पर वैल्यू पेस्ट कर देंगे। एज़ पर वैल्यू पेस्ट करने के बाद हम इसको ऑटो फिट कॉलम विथ कर लेंगे, ठीक है जी। इसको हम शीट को नाम दे देंगे पाइवट टेबल। देखिए यहाँ पे हमको क्या आ गया, रो आ गया, कॉलम आ गया, बुक्स में आ गया जीएसटी है, 2B में आपकी परचेज की वैल्यू क्या है, बुक्स में वैल्यू क्या है, आईजीएसटी की बुक्स में वैल्यू क्या है, 2B में वैल्यू क्या है, ऐसे ही सीजीएसटी, ऐसे ही एसजीएसटी और ऐसे ही सेस। अब इनका आ गया टोटल सम ऑफ टैक्स वैल्यू, ये हमको नहीं चाहिए, हम इनको डिलीट कर देंगे, आईजीएसटी को भी, सीजीएसटी को भी, एसजीएसटी को भी और सेस को भी। हमने अब क्या देखना है कि हमारा बुक्स और जीएसटी या 2 में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक ऊपर डिफरेंस लिखेंगे, उसके बाद हम उसी के नीचे टैक्सेबल रख लेंगे वैल्यू, फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, बुक्स में से 2B की वैल्यू को माइनस कर देंगे। वैसे ही हम आईजीएसटी में करेंगे, बुक्स में से 2B वैल्यू को माइनस कर देंगे और ऐसे ही हम सीजीएसटी में करेंगे और ऐसे ही हम एसजीएसटी में करेंगे और ऐसे ही हम सेस में करेंगे, ठीक है जी। तो ये इसको हमने ऐसे कर लिया, तो इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको, यहाँ तक हमारी वैल्यू कॉलम बने हुए, रो बनी हुई, इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहेगा, वहाँ पे ये 0 शो करेगा। जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा वहाँ पे ये डिफरेंस शो करेगा कि आपका पॉइंट टू पॉइंट, पैसा टू पैसा भी आपको ये डिफरेंस शो करेगा पाइवट टेबल में, ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, हम इस रो को डिलीट कर देंगे। हम उसी चीज़ों को ढूंढेंगे जिनमें मेजर डिफरेंस है। इसमें भी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, इसमें भी 2 रुपये का डिफरेंस इसमें नहीं होगा, इसमें 21 पैसा, 57 पैसा, ये 278 रुपये है, इसमें भी ढूंढेंगे। ये देखिए ये सारे माइनर डिफरेंस को हम सबको डिलीट कर देंगे। ये देखिए ये सारे डिलीट होने वाले हैं, इसको कर देंगे। ये भी हो गया, ये भी, 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 ये सारा हो गया डिलीट।
है जी। अब ग्रैंड टोटल को भी हम डिलीट कर देंगे, इसके हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ऐसे करने से अब हमारे पास एक शीट बन चुकी है, बट हमारे पास अभी ये नहीं पता कि ये जो है टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस है किस पार्टी का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी के आगे एक कॉलम ऐड करेंगे, उसमें हम लिखेंगे पार्टी ने, उसको वहाँ पे हम वी लुक का फार्मूला लगाएंगे पार्टी का नाम जानने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वी लुक का ब्रैकेट शुरू, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर करेंगे कॉमा, फिर जाएंगे मर्जर की शीट में। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे तक आएंगे, इन दोनों को करेंगे, फिर कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। जैसे करेंगे यहाँ पे हमारे सभी पार्टी के नाम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो बस अब हमको इनमें से ये ढूंढना है कि यहाँ पे हमारी क्या क्या वैल्यू है। ये देखिए, यहाँ से हम रो लेवल से इसको कॉपी करेंगे, मर्जर की शीट में जाएंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए, ये गुलजार मोटर से हमने कार खरीदी थी। जैसे ही हमने कार खरीदी तो इसके लिए ये मोस्टली हमारा क्या है, हम कार का आईटीसी नहीं लेते, तो इसका मैं इनएलिजिबल में रखूँगा। देखिए, आप अपने हिसाब से कोई भी रंग चूज़ कर सकते हैं। इनएलिजिबल के लिए मैंने रेड यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे रिमार्क्स में लिखूँगा इनएलिजिबल, हमारा ढूंढ हो गया। और दूसरा में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इसको फिर मर्जर में जाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है जी। ये हमारी स्टॉक इंश्योरेंस है जो कि हमारी बुक में वैल्यू बेस्ड नहीं है, तो इसको हम कोई भी रंग दे सकते हैं। इसको हम कहेंगे शॉर्टकट में कि यह है बुक्स में नहीं है, नॉट इन बुक्स। एंड द थर्ड वन इज लवली ऑटो। लवली ऑटो भी जहाँ से हमने कार रिपेयर करवाई है, तो इसको भी हम इनएलिजिबल में रखेंगे। उसके बाद आ गया गो डिजिट। गो डिजिट भी इंश्योरेंस है जो कि हमने कार की इंश्योरेंस ली है, तो इसको भी हम, कार और स्कूटर की इंश्योरेंस है, तो इसके भी हम इनएलिजिबल में ही रखेंगे, इनएलिजिबल। और इसी तरह से शर्मन जार एजेंसी, देखिए इसका बिल, ये जो रेड है यहाँ पे ये बुक्स शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बिल बुक्स में है, बट अभी तक ये है हमारे 2B के पोर्टल में नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको येलो शो कर देंगे और यहाँ पे हम इसको रिमार्क्स करेंगे नोट इन पोर्टल। तो ऐसे ही हम सबको चेक कर लेंगे। हितेश जान, जी देखिए यहाँ पे 60 हज़ार का बिल आ गया और ये 31 का बिल यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए हम इसमें ऑलरेडी पिंक कलर हमने इसको दिया था, तो हम इसको पिंक कलर देंगे। यह भी हमारे बुक्स में नहीं है, तो इसको हम NIV कर देंगे। इसी तरह से हम सारा ही इसको चेक करेंगे। जैसे हो गया होंडा, ये भी हमारे 29/4/2025 का बिल है, ये हमारी बुक्स में नहीं है, इसको भी हम ऐड ऑन कर लेंगे। ऐसे ही हम पोर्टर हो गया, जैसे पोर्टर की हमने सर्विस ली, अभी इसीलिए मैंने RCM का कॉलम ऐड किया था। ये देखिए यहाँ पे यस आ रहा है, ये हमने बुक्स में ऐड नहीं कर रखा है, तो इसको भी हम अपने हिसाब से कोई भी रंग दे सकते हैं। इसके लिए मैं इसको ग्रे टाइप कलर दे लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख दूँगा, ये भी हमारा नहीं था RCM। अभी लिखेंगे पॉपुलर बारबेरी, ठीक है जी, इसको लिखा, ऐसा किया, ये भी हमारी बुक्स में बिल नहीं है, इसको हमने पहले ही ये वाला कलर दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे NIP। ऐसे ही SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस को, ये भी हम इसको इनएलिजिबल में ही रखेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही दादा मोटर, दादा मोटर के नाम से आपको देख सकते हैं, ये कमर्शियल गाड़ी के लिए है, बट इसके लिए हमने 1,24,000 दादा मोटर की, इसको भी हम इनएलिजिबल में ही रखेंगे।
ये हमने स्कूटरी परचेज़ की तो इसके लिए हमने इसको, ये आ गया जियो एजेंसी। जियो एजेंसी का बिल भी हम देखेंगे, इसको भी हमने बुक्स में ऐड नहीं कर रखा है तो इसको भी हम पिंक कलर दे देंगे। और इसी तरह से जैसे आर फैब्रिक आ गया, आर फैब्रिक के हमारे बिल ज़्यादा हैं तो हमारे यहाँ पे ढूंढ पाना मुश्किल है। हम पहले देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है। हमारे यहाँ पे डिफरेंस शो हो रहा है 9,06,84। डेट मीन्स कि हमने इतने बिल यहाँ पे देखिए, 2B में ज़्यादा वैल्यू है, बुक्स में कम है कि हमने इतने बिल यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में जाके टैक्सेबल वैल्यू में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेंगे। देखिए आपका सब ये वाला बिल भी देखिए 917, ये वाला बिल हमारे पास ऐड नहीं है तो इसको भी हम पिंक कलर देंगे। उसके बाद जो जो बिल ऐड नहीं होगा, ये देखिए 35,100 का बिल ऐड है, 32,000 नहीं ऐड है, इसको भी हम पिंक कलर देंगे। उनको जहाँ पे बिल वैल्यू ज़्यादा, नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा है, यहाँ भी आप देखेंगे 43 आ गया, 43, 44, 47, 48, 50, 50, यहाँ पे हम देख सकते हैं 55, ये वाले दो बिल ऐड नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हमारा 56, इसी तरह से हम ढूंढते जाएंगे। देखिए जहाँ पे भी दो हैं 64, बट यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। ये देखिए 72,815, यहाँ पे आ गया 73, ये वाला बिल भी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे रखते जाएंगे आपके सामने बिल्कुल लाइव हो रहा है। 83, ये देखिए ये कैसी है, कैसी आ गया, ये इसके साथ 575 के साथ ये वाला बिल हो गया, तो ये वाला बिल यहाँ पे नहीं है तो इसको भी हम पिंक में रखेंगे। 83, 606, 45, थोड़ा बहुत वो डिफरेंस रहता है पैसों में, नहीं मिल पाता पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे देखिए 58, वो 103, 707, 106, 7, डिफरेंस हमारा लगभग 9 लाख रुपए का है तो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ बिल्स भी इतने मिलने चाहिए। तो 116, 119, 121, 123, 29, 50, 50, 53, ऊपर नीचे चढ़ी है वैल्यू के हिसाब से चढ़ा है क्योंकि हमने स्मॉल टू लार्जेस्ट सिलेक्ट कर रखा है। देखिए ये तो सारा हो गया कंप्लीट, पर यहाँ पे आई थिंक कि हम 9 लाख रुपए नहीं ढूंढ पाए हैं तो लेट मी चेक, इसको नो फिल में कर लेंगे, नो फिल में नहीं करेंगे, कलर में कर लेंगे। बट यहाँ पे हमने कितना ढूंढ पाए हैं हम, सिर्फ 3,13,000। हमारे यहाँ पे कितना डिफरेंस शो हो रहा है 9 लाख, तो डैट मीन्स कि हमको इसको ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। देखिए तो हम एक और फिर ट्राई करेंगे, इसको हम ऐसे कर लेंगे, पूरी को पूरा सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम एक और भी है, टैक्सेबल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसा करने से कि जो वैल्यू, जिस वैल्यू में डिफरेंस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए, ये देखिए 56, 472, 472। ये देखिए 173 का बिल यहाँ पे ऑलरेडी, इसको भी हम पिंक कर देंगे। डेफिनेटली 174, 72, ये नाइट, ये आ गया अपना 50, ये 52, हाँ ये भी नहीं है बिल। ये देखिए यहाँ पे अभी हम बिल्कुल कंप्लीट होते जा रहे हैं मार्च के महीने के लिए। 515, 27, 23, 121, 119, 116, 116,
एक 16, एक 15, एक 14, एक 11। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो गया, एक 10, एक 10, एक 11। ये भी बिल हमारे पास नहीं है, एक 11 का। और ये एक 10 से एक 10 हो गया, 257 से 257 हो गया, 257, 338, 614, 638। हम एक बार फिर चेक करेंगे हम कितना पास में पहुंचे हैं। जैसे कलर से हम टिक करेंगे तो हम नियर अबाउट 7,48,000 पे पहुँच गए। हमने 9 लाख पे पहुँचना है, तो इसके लिए हमको थोड़ा मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ बिल्स बहुत हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो, बिल नंबर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो A to Z करके। बट बिल नंबर से Z to A वो नहीं कर पाएगा। बाय डेट भी कर सकते हो, बाय डेट भी। तो इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली यही बेटर बढ़िया रहेगा। 913, 917, ये 913 तो हमारे पास ऑलरेडी है। 917 भाई, इसको हमको ब्लैंक करना पड़ेगा। 917 भी है, 18 भी है, 24 भी है, 73, 75 भी है, ये भी है, ये भी हमारा ऑलरेडी है। ठीक है जी, तो हम 51,050 यहाँ पे हमको 655 ये भी मिल रहा है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो मोस्टली हमारा तीसरे महीने के ही बिल है, तो हम इसको एक बार चेक करेंगे। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं तीसरे महीने के बिल, फरवरी, जनवरी, फरवरी, बट यहाँ पे मार्च शो नहीं हो रहा, तो हम इसको और सेलेक्ट ही करेंगे। ठीक है जी, और तीसरा महीना ये 183 भी बिल है, नहीं है, देखिए 183, इसको भी हम पिन कर देंगे। इसमें एक बार कई बार टाइम तो लगता है, बट हमने 9 लाख का डिफरेंस यहाँ पे ढूंढ लिया है। इसको हम टोटल करेंगे तो 9 लाख का ही आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको कर देंगे, हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि यह बुक्स में बिल अवेलेबल नहीं है। इसको भी हम करेंगे नोट इन बुक्स, इसको भी हम करेंगे नोट इन बुक्स, नोट इन बुक्स, नोट इन बुक्स। ओके जी, अब आ गया यहाँ पे शर्मन जान। ये देखिए यहाँ पे भी 136 है, यहाँ पे क्या है कि शर्मन जान ये भी है, शर्मन जान यही भी है, बट यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर गलत डाल रखा है। हमारी बुक्स में जीएसटी नंबर ये चल रहा है, बट यहाँ पे जीएसटी नंबर ये है। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। हम अपनी बुक्स में जीएसटी नंबर को अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑलरेडी इसको मार्क कर चुके हैं, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको हम ब्लैंक कर देंगे। ये लोग नो मार्क, बिकॉज ये सेम वैल्यू हमारी मिल गई, इसको हम डिलीट कर देंगे। और शर्मन को यहाँ से भी सतीश स्वीट हाउस, इसको भी हम देखेंगे, इसको भी हम एलिजिबल में रखेंगे, क्योंकि ये हमारे वर्कर को स्टाफ वेलफेयर के लिए चाय वगैरह देते हैं।
इसको भी हमने इनएलिजिबल में रखा। अब ऐसे देखिए, ये हितेश जान एजेंसी में यहाँ भी 1,63,547 का फ़र्क है, और यहाँ पे भी हितेश जान एजेंसी यह बिल हमारे पास गलत चढ़ा हुआ है, बट इसको भी हम उसमें रखेंगे ताकि हम इसको अपनी बुक्स में सही कर सकते। इसको हम येलो कलर दे रहे हैं, येलो कलर दे रहे हैं। एंड आप पाइनर इंटरप्राइजेज में भी आपके बिल ऐसे कुछ रहेंगे। इसके लिए हम किसको भी ऐसे कर लेंगे। इसमें क्या हमारा डिफरेंस है 17,683 रुपये का। ये देखिए, तो सबसे पहले ही हमारा बिल आ गया लगभग में, हमारा यही फ़र्क है। ठीक है सर, ये भी नोट इन बॉक्स, ये भी नोट इन बॉक्स। अभी रह गया आरएम ट्रेडिंग में हमारा फ़र्क है। पाइवट टेबल में जाएंगे, आरएम ट्रेडिंग में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा फ़र्क आ रहा है जी 7,565 रुपये का। ये देखिए, अगर हम इन दो को करेंगे तो 7,565 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का फ़ायदा हमारे लिए इसलिए ये पहले से ही बिल को लागू कर देता है। ठीक है सर, यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया। और उसके बाद में इंडस्ट्रियल कंप्रेसर, इसको भी हम देखेंगे, ये हमारी बुक्स में नहीं है। ओके, एंड द मारुति सुजुकी, ये तो हमको मारुति सुजुकी के नाम से ये है कार का रिपेयर वगैरह का बिल को, इसको भी हम इनएलिजिबल में रखेंगे। और ये हमारा आ गया टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग का, इसके लिए भी हम इसको देखिए, हमारे बुक्स में सिर्फ 3-4 बिल चढ़ पड़े हैं, बट हमारे पास वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है 14/5, 25/5 और 31/5 का, 14, 31 और 25। ओके, तो हम इसको 14, 31 और 25 जून वाले को हम हमारी बुक्स में नहीं, इसको भी हम पिन कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल काम ख़त्म हो चुका है। मारुति सुजुकी को मैंने इसमें लिख दिया, ये हमारा इनएलिजिबल है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हम शीट्स बढ़ा लेंगे, इनएलिजिबल, नॉट इन बुक्स, आरसीएम और नॉट इन पोर्टल। 4 शीट को हम बढ़ाएंगे, 4 मर्जर को उठा के हम यहीं पे ले आएंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज। यहाँ लिखेंगे NIB, RCM और इनएलिजिबल। ठीक है सर, हम पहले NIB, उसके बाद हम जाएंगे मर्जर की शीट में, सबको सिलेक्ट करेंगे तो सारी हमारी एज़ पर बुक्स और एज़ पर 2B के बिल सारे यहाँ पे जनरेट होंगे। तो हम पहले से देखेंगे कलर वाइज। इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नोट इन बुक्स में, ये हमारे बुक्स में बिल अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम एक शीट में अलग से मेंटेन करेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, इसके बाद इसको ऑटो फिट कर लेंगे, इसको हम टोटल करेंगे। टोटल जैसे ही हमने किया, ठीक है जी, टोटल करने के बाद हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, हमारा टोटल वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके बाद में हम देखेंगे, एक कलर हो गया रेड कलर, देखेंगे हमारे इनएलिजिबल बिल्स क्या हैं। यहाँ पे हम इनको इनएलिजिबल करेंगे, जहाँ पे हमने किया पेस्ट किया वो वहाँ पे ऐसे फिर फॉर्मेटिंग की, फिट टू कॉपी पेस्ट किया अप टू सेस। ठीक है जी, और उसके बाद हमने आरसीएम का वॉच उठाया पोर्टर का, इसको हम आरसीएम में रखेंगे। ये पूरे साल में एक ही बिल है, तो ये हमारे पोर्टर पे है, तो हम इसके लिए हम इसको बिल्कुल अपनी बुक्स में भी क्लेम करेंगे, क्योंकि हमने इसकी सर्विस ली है। ठीक है जी, और इसके बाद में
हमारे रह गए येलो। येलो में सिर्फ एक ही है, हितेश जान। ओके, इसको हम रखेंगे नोट इन पोर्टल पे, नोट इन पोर्टल वाले में रखेंगे। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर दें। ये हमारे पोर्टल पे बिल अवेलेबल नहीं है। मैं सॉरी आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने NIP वाले बिल NIP में पेस्ट कर दिए, इसके लिए मैं इसका नाम चेंज कर दूँगा। इसको NIP2 कर दूँगा एक बार के लिए, और इसको NI नॉट इन बुक्स वाले करूँगा। तो इसको मैं एक बार रिप्लेस कर दूँगा। ये सारी गलतियाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कई बार गलतियाँ ये हो जाती हैं। तो इसके लिए हम इसके बाद जाएंगे जी, हम सबको अलग अलग कर चुके हैं। तो इसके लिए हम ये इतना सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे बुक्स में जाएंगे। एक बार हम यहाँ पे टोटल करेंगे, पूरा टोटल किया, यहाँ तक लिखा। ये हमारा बिल्कुल सही नहीं आ रहा, तो हम इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। हम एक बार लेस करेंगे, नोट इन पोर्टल वाले बिल ऐड करेंगे नोट इन बुक्स वाले बिल। ठीक है जी, ये हमारे जहाँ पे रहेगा। नोट इन पोर्टल में हमारा एक ही बिल है, और नोट इन बुक्स में हमारे बहुत से बिल हैं। ये देखिए जी, इसको हम कॉपी पेस्ट करके वहाँ तक पूरा कर लेंगे, सेस तक। तो इसी तरीके से हम इसको पहले टोटल पे जाएंगे, पहले दूसरे वाले को माइनस और तीसरे वाले को प्लस करेंगे। जैसे ही हम करेंगे तो हमारा इतना टोटल आ जाएगा। हम फिर एक बार टोटल लिख देंगे, और इसके बाद हम जाएंगे GST 2B की शीट पे। बिल्कुल सेम हमने ऐसा ही करना है जैसे हमने किया। धीरे चलना पड़ता है इसके लिए भाई। टैक्सेबल वैल्यू को हम टोटल लगाएंगे, SI GST का, SICES और सेस का। इसके आगे हम लिख देंगे टोटल। अब इसमें से हम लेस करेंगे RCM के बिल, और लेस करेंगे इन एलिजिबल। ठीक है सर, ये आ गया हमारा RCM। RCM को हमने यहाँ से ऐड किया, यहाँ पे हमने एलिजिबल को ऐड कर दिया। इसको हम कॉपी पेस्ट करके अप टू सेस कर देंगे, और इसी तरीके से हम इसको दोनों को इसमें से लेस कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। अब हमारा बुक्स और इसका टोटल हो गया, तो हम इसको अभी एक बार देख लेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि हमको पता लग सके। और यहाँ पे हम जो टोटल आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं हम टोटल एज पर बुक्स और टोटल एज पर GSTR 2B। हम इसमें से इसको लेस कर देंगे। लेस करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे किया, ऐसे किया, ओके, चलो जी, ये लो सर, इसमें से इसको लेस करेंगे। ये देखिए, ये हमारा इतना डिफरेंस रहेगा, जो कि हमारा बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। इसके लिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, दिस इज द डिफरेंस। अगर हम उनको भी ढूंढेंगे तो यहाँ पे भी यह बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो हमारा बुक्स और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। पूरे साल की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जितना डिफरेंस है वो ये है कि हमारे जो नोट इन बुक्स में ये वाले हमने जो बिल निकाले हैं, अगर हम इनको हम बुक्स में पोस्ट कर लेंगे तो हमारा जो GSTR की रेको होगी वह पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और इस बिल को हमने GST हितेश जान को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है सर, ऐसा करने से हमारा पूरा हो जाएगा। अब बात आती है CDNR पे। ये देखिए, हम बुक्स में हमारे पास CDNR 2184, 2300 और शीतल। ठीक है जी, देखिए 2184 का भी इन्होंने हमको दे दिया, 2463 का भी दे दिया, और 288 और 6672 का भी ये वाले हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब ये वाले जो तीन हैं ये हमारी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम अपनी बुक्स में पोस्ट करेंगे। ठीक है जी,
इसको हम अपनी बुक्स में पोस्ट करेंगे, इन तीनों वालों को। नॉट अवेलेबल इन बुक्स, नोट तो हम इसके लिए GST या 2B में CDNR की वैल्यू को लेस कर देंगे, जो हमारा देखिए जैसे ही हम CDNR को लेस करेंगे, यहाँ से हमने लेस कर दिया और यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा नेट क्लेमेबल ऑफ दी ईयर आ गया, हम इतना क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसके बाद हम अपनी GST की साइट पे जाएंगे। GST की साइट पे हम जैसे ही करेंगे, लो जी पासवर्ड को हम अपडेट कर देंगे। इसके बाद में हम सर्विस सेक्टर पे जाएंगे और वहाँ पे जाएंगे हम टैक्स लायबिलिटी और ITC कंपैरिजन में, ठीक है जी। जहाँ पे हम जाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर पे जाएंगे 2025-26 में, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास सारे का सारा डाटा खुल जाएगा, और इसके बाद हम जाएंगे ITC 04 पे, 4 नंबर कॉल में ITC टैक्स क्लेम्ड एंड ड्यू। यहाँ पे हमको शो करता है कि हमने 3B में कितना टैक्स क्लेम किया है और 2B में कितना हमारा जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है हमारा पूरे का पूरा ITC कितना आ रहा है, पूरा का पूरा जो हमारे को एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जनरेट हुआ 3546, 1450, 1450, 999, 138। इसके लिए हम इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। रिको की फाइनल में जाएंगे, शीटों को हम बंद कर देंगे। रिको की फाइनल में हम जाएंगे जी, ये देखिए 3546 आ रहा है, और यहाँ भी 3546 आ रहा है, 1450, 999, और यहाँ भी 1458 आ रहा है। ये 58 किस लिए आ रहा है, ये देखिए अगर हम इसमें से ये वैल्यू को लेस कर देंगे, 1458 में से 1458, 921, देखिए 1458 में से हम CDNR की वैल्यू को लेस कर देंगे, 1450, 956, 996 आ जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। 5-7 रुपये का डिफरेंस है जो कि बुक्स के अकॉर्डिंग रहेगा, और 138 हमारी सेस की वैल्यू है, वो बिल्कुल यहीं पे सेम है, ठीक है जी। तो हमारा जो है नेट हो गया। तो हमने अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमने अप्रैल से लेके फरवरी तक हमने कितना, देखिए हमने अभी तक GST और 3B फाइल नहीं किया है, तो हम एक बार देखेंगे कि हमने कितना यहाँ पे क्लेम कर चुके हैं। 3546, 1337, 815, हम यहाँ पे लेस करेंगे जी, लेस क्लेम्ड अप टू 31/3, क्लेम्ड अप टू 28/2/2026। देखिए जी यहाँ पे हम प्लस करें, हाँ यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी IGST की वैल्यू। IGST की वैल्यू आएगी जी 3546, 1337, 815.18, 3546, 1337, 816 लगाएंगे हम, 1337, 816, ओके। यहाँ पे भी डालेंगे 138, 982.65, 138, 982.65। अब देखिए जी, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा नेट क्लेमेबल ये निकल रहा है, और ये हमको बता रहा है कि हमने ऑलरेडी पहले ही ITC ज़्यादा क्लेम कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये देखिए जब हमको सेस का बिल इशू हुआ तो जुलाई में हमने ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने इतना ही लिया है,
पूरे का पूरा ले लिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हम देखेंगे, देखिए जुलाई की ITC में डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जैसे ही गए, डैशबोर्ड पे जाने के बाद जुलाई की रिटर्न में जाएंगे। देखिए 25-26 जुलाई पे जाएंगे। जैसे हम जाएंगे व्यू करेंगे सिर्फ उसको, और कुछ नहीं। 3B में हम एलिजिबल में देखेंगे जी। देखिए यहाँ में हम ऑलरेडी क्या है, ITC रिवर्स कर चुके हैं, जो कि हमारा कार का था, जिसको कि हमको नहीं चाहिए। जी देखिए कितना हमने किया है नेट ITC 3501 रुपया 117 235 पॉइंट। और यहाँ पे हम लिखेंगे जी, देखिए 3501 का आ रहा है ना, 3501 117 235.85 235.85। और ये एक 38 ही रहेगा, 31,982.65। देखिए जी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस ऑलरेडी रिवर्स्ड। ठीक है जी, क्योंकि ये कार का ITC है तो इसको हम नहीं ले सकते। ऊपर में माइनस वैल्यू है, ये देखिए 0 आ जाएगा। इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमारा जो नेट आज की डेट में देखा जाए, नेट क्लेमेबल फॉर दी मार्च मंथ, ये देखिए सर हमारा इतना रह गया 1,07,752 रुपये 50 पैसे हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए हम आपको एक बार चेक भी करवा देते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जैसे ही जाएंगे फाइल रिटर्न में जाएंगे। फाइल रिटर्न में हम 25-26 को देखेंगे। 25-26 मार्च में जाएंगे, हमारा कितना ITC जनरेट हुआ है आप यहाँ पे देखिए, चेक कर सकते हैं। लगभग 1,12,000, और यहाँ पे हमारा 1,07,000 है। 1,12,000 में से कुछ इनएलिजिबल भी होगा, वो हमको आपको पता ही है कि तीसरे महीने में कोई ना कोई बिल होगा, जैसे ये वाला बिल है, कोई और बिल भी हो सकता है प्लस माइनस के लिए। तो जेट है हमारा GST 2B का रिकॉन्सिलेशन, जो कि मैंने पूरे ईयर का आपको करके दिखाया बुक्स के अकॉर्डिंग, और GST 2 में डिफरेंस ढूंढ के। जो